इस माँ पर सोने के कंगन की चोरी का इल्जाम ही लगा दिया। माला जी रसोई घर में अपने पति सौरभ के लिए चाय बनाने जा रही थी। तभी डोरबेल बजी और वो दरवाज़ा खोलने चली गई। जब दरवाज़ा खोला तो सामने बेटी और बहू खड़े थे। माला जी उनको देख थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। बेटे और बहू ने नमस्ते कहा तो उन्होंने जवाब देते दरवाजे से हट, उनको अंदर जाने को बोल। वो पति के कमरे में गई। अनुरोग और निया आए हैं। माला जी कमरे में घुसते हुए अपने पति जी से कहती हैं। सौरभ जी ने अखबार चेहरे से हटाकर पत्नी की तरफ देखा, थोड़ा गुस्से से पूछा, वो लोग क्यों आए हैं, उनका क्या है यहाँ? थोड़ी तल्खी से बोले, आता हूँ बाहर। क्यों गुस्सा हो रहे हो, जाने दो, आपके बेटा और बहू। और अभी आगे पति से कुछ कहती कि सौरभ जी ने टोक दिया, बस करो माला, कितना सब्र करोगी, कभी तो जुबान से कुछ कह दिया करो, किसी मिट्टी की बनी हो। सौरभ जी बाहर आए तो ड्राइंग रूम में अनुराग और निया, उनके बेटा और बहू बैठे हुए थे। पिता को देखते ही दोनों उठे और पांव छूने के लिए झुके। ठीक है बैठो, कहते हुए सौरभ जी एक सोफे पर बैठ गए। माला जी किचन की तरफ चल दी। जब तक माला जी चाय और कुछ खाने पीने लेकर नहीं आई, तब तक कमरे में गहन चुप्पी छाई रही। माला जी ने ही पूछा, और सब ठीक है? आज 5 साल के बाद हमारी याद कैसे आ गई? अनुरोग ने पहले माँ की तरफ देखा, फिर पापा की तरफ देखा और बोला, याद तो मम्मा बहुत दिनों से आ रही थी, पर हिम्मत आज ही कर पाए हैं आपके सामने आने की। और अनुरोग अचानक उठकर पापा के पास गया और उनके पैर पकड़कर बिलख उठा। निया ने मुंह नीचे कर लिया, उसकी भी आंखों में नमी थी। सौरभ जी ने कुछ नहीं कहा। माला जी की आंखों में आश्चर्य था कि कुछ पूछती कि अनुरोग की आवाज़ आई, पापा थैंक यू शब्द बहुत छोटा है, पर आज आपकी वजह से ही मैं सिर उठाकर सबका सामना कर पा रहा हूँ। अगर आपने वक्त पर हमारी सहायता न की होती, 35 लाख न दिए होते, तो पापा आज मैं जेल में होता। माला जी ने चौंक कर पति की तरफ देखा। 35 लाख कब दिए, क्यों दिए, ये मुझे नहीं पता और आपने मुझे बताया भी नहीं। अब आश्चर्यचकित होने की बारी अनुराग और निया की थी। सौरभ जी की आवाज़ आई, हाँ नहीं बताया, क्योंकि तुम तब तनाव में आ जाती हो जब मैं तुम्हें ये बताता कि हमारे इस साहबजादे ने लाखों रुपए लोन लिया था एक फाइनेंस कंपनी से, जिसे ये चुका नहीं पाए और कंपनी ने इस पर केस कर दिया था, तो मैंने वो चुका दिया बस। नहीं पापा, बस नहीं, आपको नहीं पता आपने हमारे लिए क्या किया है। जब सब ने हमारी सहायता करने से मना कर दिया, तब आपने ही बिना कुछ जताए हमें इस मुसीबत से निकाला। मैं और निया आज उसी के लिए आपके पास आए हैं। हम दोनों ने आपके साथ जो किया उसके बाद भी आपने हमारी सहायता की, वह हमारा सर झुकाने के लिए काफ़ी है। हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। आप दोनों प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। जो हुआ उसे भूल जाएं। आगे से ऐसी गलती फिर नहीं होगी। हम फिर इकट्ठे रहेंगे। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। हम सौरभ जी से हाथ उठाकर अनुराग को इशारा किया। नहीं, माफ़ तो मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं करूँगा। तुमने मुझे कुछ कहा होता तो शायद मैं सह भी लेता, पर तुमने और तुम्हारी बीवी ने अपनी इस माँ पर सोने के कंगन की चोरी का इल्ज़ाम ही लगा दिया। तुम भूल गए थे, तुम्हारी इसी माँ ने तुम्हारी बुआ के लिए अपना सारा सोना हमारे दादा दादी के हाथ में रख दिया था। इस घर की इज्जत का सवाल है। सोना तो ज़िंदगी में कभी भी बन जाएगा, पर आपकी पगड़ी में उछलने नहीं दूंगी। खुद नौकरी करते हुए भी कभी पैसों का मोह नहीं रखा। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे कैरियर को बनाने के लिए उसने क्या क्या ना किया, मुझसे पूछो। और तुमने अपनी माँ को ही चोर बना दिया। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी माँ की अलमारी की तलाशी तक ले ली और तुम उसका साथ भी दे रहे थे तलाशी में। तुमसे एक बार भी विरोध में कुछ नहीं कहा गया। इसका अर्थ तो ये था ना कि तुम्हें भी लगता था कि तुम्हारी माँ ऐसा कर सकती है। और बाद में वो कंगन किसी निया की अलमारी के नीचे से मिला तो बड़े आराम से कह दिया सॉरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बरखुरदार वो माँ थी तुम्हारी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुमने तो वही किया जो तुम्हारी पत्नी ने करवाया। तुम्हारी पत्नी तो किसी और के पेट की थी, लेकिन तुम तो हमारे अपने थे ना।
माँ को रुसवा करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। यह बात तो मैं ऊपर जाने पर भी नहीं भूलूंगा। और माफ़ी तो बहुत दूर की बात है, मैं तो तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। साथ रहना तो भूल ही जाओ। आज मुझे मेरा ईश्वर भी आकर कहेगा ना कि इन्हें माफ़ कर दो, तो मैं उसे भी मना कर दूंगा। इस देवी का अपमान मेरे स्वाभिमान पर एक चोट है। सहायता भी इसीलिए की थी कि अगर तुम्हारे जेल जाने की खबर इसे मिलती तो ये उसी दिन ऊपर चली जाती, और मैं इसे खोना नहीं चाहता। तो वो सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया है। हाँ, अगर तुम्हारी माँ तुमसे मिलना जुलना चाहती है, तुमसे रिश्ता रखना चाहती है, तो ना मैं पहले मना किया था, ना अब करूँगा। फैसला उसका है, कोई दबाव नहीं है। पर मुझसे तो तुम दोबारा जुड़ने की उम्मीद भी मत रखना। कहते हुए सौरभ जी उठकर घर से बाहर ही निकल गए। अनुरोग ने माँ की तरफ देखा तो माला जी बोल उठी, बेटा, शायद तुम्हें ये बात अभी नहीं समझ आएगी, पर जब तुम खुद बाप बनोगे तब समझोगे कि औलाद का एक गलत कदम ही माँ बाप को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। माँ बाप तो अपने ही होते हैं, बस औलाद ही बदल जाती है। कमरे में चुप्पी का ये आलम था कि सुई भी गिरती तो आवाज़ हो जाती। माला जी भी कमरे से निकलकर अपने कमरे में गई, क्योंकि बेटा और बेटे की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उनकी भी कोई इज्जत थी। अपनी नज़र में अगर आज वो बेटे को माफ़ कर देती तो खुद की नज़र में कभी नहीं उठ पाती। पति निया और अनुराग भी उठकर अपने घर चले गए। अब उनकी यही सजा थी, माँ बाप की माफ़ी के बिना ज़िंदगी गुजारनी है। बच्चों को अपने माँ बाप को कुछ कहते हुए सोचना चाहिए। जो माँ अपने हर धूप छाँव से बचाती है, हमें उसको चोर कैसे बना सकते हैं। हमें खुद से शर्म आनी चाहिए, कैसे हम अपने माँ को ऐसे बोल सकते हैं। हम बच्चों को थोड़ा सोचना समझना चाहिए कुछ कहते हुए। माँ बाप वो हस्ती है जो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, तो हम बच्चे कैसे माँ बाप के अपशब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी यह कहानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर लिखें कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।